ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें छीरखंड बनकर नई दुनिया में आना। छीरखंड, अलग अलग संस्कार वाले लोग हैं। कोई चावल के रूप में है, तो कोई दूध के रूप में, तो कोई चीनी के रूप में, तो कोई मेवे के रूप में। छीरखंड मतलब खीर का रूप होगा, तो सब मिलाकर एक बहुत स्वादिष्ट तस्मय बन जाता है ना। तो उसी तरह छीरखंड मतलब स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम लोग सब मिलकर एक साथ संस्कारों की मिलन रास करेंगे तो स्वर्ग बन जाएगा। तो नई दुनिया, वो स्वर्ग में जाने के लिए हमें छीरखंड का संस्कार यहीं से इमर्ज करना होगा। वहाँ सब छीरखंड है, यहाँ लून पानी है। यहाँ पर लून पानी होता रहता है बीच बीच में, जो पुराना स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाता है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। हिस्ट्री भी जानते हैं और ज्योग्राफी भी जानते हैं, कैसा वायुमंडल होगा वहाँ का। तो तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में है। तो अब बाप कहते, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, नाम रूप में नहीं फंसना है। बोलते हैं ना, हम आत्मा समझकर पूरे परिवार में रहे बुद्धि से, वो ठीक है, लेकिन नाम रूप से फंस जाते हैं ना, तो उसके दुख सुख, उसके कमी कमजोरी, हर चीज़ में फंस जाते हैं। हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं हो पाता है, अलग अलग व्यवहार हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे नाम रूप में भी नहीं फंसना है। अपने को आत्मा और अशरीरी समझो, आत्मा और शरीरी समझो, आत्मा भी समझो और मैं शरीर नहीं हूँ। गीत बजाए, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए, तो इस दुख से छूट जाए, जल्दी आ जाए सुख। जल्दी सुख का मतलब लोग ये भी सोचते हैं ना कि अचानक से कहीं बहुत सारा धन मिल जाए, सुख हो जाए हमारा। लेकिन वो संस्कार आएगा क्या? ठीक है, धन आ गया, आप खर्चा भी कर देंगे, बहुत जल्दी महल ठोक लिए, और उसके बाद संस्कार तो है नहीं ना, बिजनेस करने का, कमाने का संस्कार तो है नहीं, तो फिर तो आप गरीबी को झेलेंगे। लेकिन बाबा क्या बोलता है कि बच्चे पहले संस्कार भरो, कमाई करो, संस्कार भर के तब जाके अगर सतयुग में ले जाएंगे तो तुम अच्छे से रह सकोगे। तो बच्चे तो नहीं समझते, इसलिए बोलते जल्दी सतयुग आ जाए, जल्दी सतयुग आ जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं कि बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहोगे, दुनिया बदलनी है। बड़े बड़ों द्वारा आवाज़ आती रहेगी, हाँ दुनिया बदल रही है। सभी लोग बोल रहे, चाहे भक्ति मार्ग की आत्मा हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, साइंस कोई भी हो, सब कोई अपना अपना हिसाब से, अनुभव के हिसाब से बता रहा है कि अब दुनिया बदल जाएगी। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। क्रिश्चियन में पोप ऊंचा स्थान प्राप्त है, साधु सन्यासी भी, भविष्यवाणी बताने वाले भी, सब बता रहे हैं। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? केवल दुनिया बदल जाने से हो जाएगी? संस्कार भी तो रहना चाहिए ना। वो देखते हैं ना कि बहुत सुंदर घर बना लिए, लेकिन परिवार में वो संस्कार मिलाने का क्षमता नहीं है, तो वही घर क्या बन जाता है? नर्क बन जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले संस्कार बदलो, फिर सतयुग ले आएंगे तुम्हारे लिए। तो इस समय सब लून पानी होते रहते, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अभी हम छीरखंड हो रहे हैं, एक मिला रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, क्योंकि वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जो उसका अच्छा हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, हम भी खाली हो जाएंगे, आप भी खाली हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद लगा के बैठे, हम माँ हैं आप बेटा हैं, आप हम एक दूसरे को पूरा करें। ना बेटे में ताकत है क्योंकि आत्मा है, न माँ में ताकत है हम उसको ठीक करें, तो इसलिए दोनों में लून पानी बढ़ता जाएगा। तो आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां देखो हो रही हैं, यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पुरानी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया हो जाएगी, लाखों वर्ष के बाद दुनिया पुरानी हो जाए,
लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नई हो जाएगी अपने आप। ऐसा होगा क्या? अपने आप नहीं होगा। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल अलग है। लोग तो सोचते ना अचानक द्वारिका नीचे से निकल आएगा, स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन नहीं, वो संस्कार पहले होना चाहिए। इसलिए बाबा पहले 100 साल में हमारा संस्कार सुंदर बना रहा है, और लंबे समय के लिए बनाने के लिए एक साथ देखता है कि लोग बच्चे अच्छे से रहते हैं कि नहीं। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। अगर बोलते ना, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि नहीं, कौन करा रहा, बाबा को ना इस रूप में देते हैं। भक्ति मार्ग में कैसे कहते थे, बाबा दे रहा, भगवान देगा, भगवान देगा। और हम अगर बैठ जाएं, कुछ करें ही नहीं, नहीं बच्चा है ना, बच्चा है ना, कर लेगा, और संस्कार ना भरें, तो वो सही होगा? जैसे बहुत बच्चे होते, बाबा पूरा कर देगा, बाबा पूरा कर देगा। संस्कार कमाने का तो रहना चाहिए ना। बाबा पूरा, आप बैठ जाइए, कमाई हो जाएगा क्या? तो अलबेलापन आ जाएगा कि नहीं? अगर माँ बाप बोले अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा किस्मत में होगा ना कमाने का, तुम कमा लोगे, अगर तुमको देने का होगा ना तो दे दोगे, और हम छोड़ दें, बोले चलो कोई बात नहीं, हम पूरा करते जाएंगे तुमको, ये सही है? संस्कार तो डालना होगा ना। तो बहुत बच्चे बोलते नहीं, आप पूरा कर रहे हैं, बाबा पूरा कर रहा है, ये भी बात बोल देते हैं बच्चे। तो ये तो, और बोलते हैं ना कि बहसबाजी जो होता है ना, वो बहस टाइप का कर देते हैं कि आप नहीं। तो कहने का मतलब हम या आप पूरा नहीं करें, निमित्त तो कोई है, लेकिन कराने वाला बाबा है। अगर हम आपको बोल देंगे नहीं ठीक है कोई बात नहीं हम दे देंगे, आपके अंदर अलबेलापन आ जाएगा, हम कहाँ से करेंगे ये? अगर आपको बोल देते, बाबा तो कराने के लिए बैठा है, लेकिन अगर आप बोल देते नहीं आपको देना होगा, तो आप तो कोशिश में तो लग जाएंगे ना कि हमको करना है। तो ये अलबेलापन है। हम लोगों को तैयारी संस्कारों का करना पड़ेगा कि बच्चे तुम करो। बाबा भी बोलता है ना, कल्प पहले जो हुआ है वो होगा, लेकिन फिर बोलता है ना पुरुषार्थ करो। ऐसा तो नहीं है कि कल पहले बैठ जाओ बच्चे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलता है। तो ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ, आत्मा के साथ है। ज्ञान का कनेक्शन आत्मा से, शरीर से नहीं है। तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होगा, क्योंकि वो संस्कार यहाँ से ले जा रहे हैं हम, कर्म करने का, बैठने का संस्कार नहीं ले जा रहे हैं। हम सास हैं तो हम काम नहीं करेंगे, बहू हैं तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोगों के अंदर में क्या है, मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, हमें सबको मिलाकर चलना है, सबको लेकर चलना। ये संस्कार यहाँ से जा रहा है। तो ये बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब फीलिंग खत्म हो जा रहा है यहाँ। तो अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अब घर चलना है, ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, 84 जन्मों का चक्र लगाना है, स्व आत्मा का दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का। और आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। ज्ञान का नेत्र मिला, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। और त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखकर वर्तमान को सुधार रहे हैं कि मेरा यही वर्तमान भूतकाल बनेगा, और यही वर्तमान का किया हुआ भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। तो तुम अभी त्रिनेत्री भी हो, और सभी मनुष्यों को तो केवल स्थूल नेत्र है, तुम्हारे पास तो तीसरा नेत्र मिल चुका है। ज्ञान का नेत्र को कोई है नहीं, कोई को नहीं है। तो ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है ना? तो इसीलिए लोग भटक रहे हैं। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बनेंगे। जब तीसरा नेत्र मिलेगा तब न सोचेंगे कि वर्तमान मुझे अच्छा करना है, नहीं तो उलझे रहेंगे, भूतकाल में उलझे रहेंगे, या भविष्य काल के लिए चिंता करते रहेंगे क्या होगा कैसे। वर्तमान अच्छा करते जाए, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, और जब भविष्य अच्छा होगा तो वही वर्तमान भूतकाल बन जाएगा। तो आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहता है। अब संस्कार तो बन गया ना, अब पक्का हो जाएगा ईमानदारी का संस्कार। तो कोई कुछ भी बोले तो नहीं, ईमानदारी से चलना है, झूठ नहीं बोलना हमको, होता है ना, मन में आता है, संस्कार बन जाता है वो। तो आत्मा विनाशी। अब बाप कहते नाम रूप से भी न्यारा बनो, नाम और रूप से भी न्यारा बनो। ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी, ये सब नाम रूप है। इन सब से अब खत्म कर देना है इसको। अपने को केवल अशरीरी आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, और मेरा रिश्ता किसके साथ है? परमात्मा के साथ। हम मांगने वाले किससे बनते? देधारियों से। तो मिलेगा कहाँ से? हम करना चाह रहे बाबा के अनुसार कार्य, अब मांगने जाते हैं देधारियों से, मिलेगा क्या? हम परमात्मा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, परमात्मा को अपने सारे संबंध से याद कर रहे हैं, तो बाबा को ही सब कुछ सौंप देना है।
कर्म करना है, लेकिन पहले बुद्धि से पूरी तरह से समर्पण। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं इधर, लेकिन जुड़े हुए हैं लोगों से, ये गलत है। आत्मिक दृष्टि से केवल बाबा से जुड़े, देह के अनुसार कर्तव्य निर्वाह करें। तो देह नहीं समझो, यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है ना, तब जास्ती याद करते। जब बहुत ज़्यादा भक्ति में भी दुख होता है ना, तभी हम बाबा को याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम में भी बहुत प्यार था, राजाओं में भी बहुत प्यार था, लेकिन जैसे बाहर वाले आए तो क्या राजनीति का अपनाए, फूट डालो, राज्य करो। अभी माया भी फूट डालती है ना, देखो वो तुमसे ऐसे कर रहा है, तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहा है। हम तुरंत सोचते वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लड़ाई बिना विश्वास किए लड़ जाते हैं। तो जुदा जुदा होते चले गए, अलग अलग होते चले गए। सतयुग में एक राज्य होगा, एक राज्य होगा। तो अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग तक की हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक राज्य ही था। सतयुग और त्रेता युग देखते हैं, इसीलिए देखते शरीर का बनावट भी, स्ट्रक्चर भी सही बना हुआ है ना। ज्वाइंट देखिएगा उतना ही है जितना युग का ज्वाइंट है। तो सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनास्टी कोई की होती नहीं, ऐसी एक की डिनास्टी कोई की होती नहीं। क्राइस्ट में भी अनेक आए, लेकिन यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण और एक राम राज्य बोलते हैं। तो क्रिश्चियन में भी देखो कितनी फूट है, वहाँ तो सारा विश्व ही एक के हाथ में रहेगा, एक लक्ष्मी नारायण के हाथ में रहेगा। वहाँ सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है, वह सिर्फ सतयुग त्रेता में होता है। यह बेहद का हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छा नहीं सुनने को मिलता। हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानेगा तब तो बताएगा ना। जो लोग सुनते आए हैं राजा महाराजा लोग के समय का, तो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देते हैं, लेकिन ज्योग्राफी फिर भी नहीं बता पाते उस समय का वायुमंडल कैसा था, क्या था। यहाँ तो बाबा एक एक चीज हम लोगों को बता रहा है। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं, यहाँ तो वह बातें है नहीं। बाहर वाले सत्संगों में रामायण और महाभारत ही तो सुनते हैं, यहाँ पर वो बात तो नहीं है। रामायण और महाभारत नहीं सुन रहे, हम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम्हारी बुद्धि में ऊंची से ऊंचा हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया जिसने सारा ज्ञान सुना दिया, उसका शुक्रिया जो हमें जागृत कर दिया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। एक आत्माओं का झाड़ परम धाम में, और एक है मनुष्यों का झाड़ इस कलयुग में। तो मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी यह कोई नहीं जानता। ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा दिखाते, क्यों बूढ़ा दिखाते, बचपन से जवानी तक कहाँ गया, बुढ़ापा तक का कहानी कहाँ गया, कोई नहीं बताते। डायरेक्ट बूढ़ा हो गया क्या, मतलब बिना कोई पैदा हुए नहीं रह सकता। कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं। तो ब्रह्मा आखिर कैसे पैदा हुए, उनके पिता कौन है, बुढ़ापा में कैसे, ये सारा राज भक्ति मार्ग में कोई नहीं बताया। अभी तुम्हारी बुद्धि में ऊंचे से ऊंचा बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म तन का भी तुमको मालूम पड़ गया। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म तन दिखाया जाता है। सूक्ष्म तन ना एक बोलते हैं ना, जैसे कि पूरा घर है, पूरे घर को ऑफिस नहीं बनाते, एक छोटे से कमरे को ऑफिस बनाते हैं ना, उसी तरह बाबा कहते हैं ना कि सूक्ष्म तन में भी एक ऑफिस बनाया गया यहाँ पर ठीक करने के लिए सारा कार्य। जैसे उस ऑफिस में फरिश्तों को बुलाया जाता है, सूक्ष्म तन में बात किया जाता है, हाँ ऐसे करो ऐसे करो, हाँ मीटिंग किया जाता है ना, तो वो ऑफिस बना दिया गया। लेकिन वो ऑफिस केवल बनाने तक का ही सीमित है, उसका जब बन जाएगा तो ऑफिस खत्म कर दिया जाएगा। तो तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म तन में नहीं जाएगा ना, तुम आत्माएं जाती हो आकारी फरिश्ता बनकर। जाते कैसे हैं, उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र से हम लोग जाते हैं। दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कह सकते हैं, ध्यान में जाते हैं ना। तो बाबा कहते हम सेंटर जा रहे हैं, तो बाबा कहता दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान में भी जाती हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते शंकर की आंख खोलने से ही विनाश हो जाता, शंकर का आंख खुला और विनाश हो गया। अब इनसे कोई तो समझ ना सके कि ये कौन सा आंख खुला, कौन सा आंख खुला जो विनाश हो गया। तो अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। अब बाबा थोड़ी लड़वा रहा है,
बोलते भगवान ही दुख देता है, तो भगवान थोड़ी लड़ाई करने के लिए बोल रहा, भगवान तो बोल रहा प्यार करो प्यार करो, लेकिन अंदर का जो है ना गुस्सा जो है ना वो जागृत हो जाता है और सामने वाले का भी गुस्सा जागृत हो जाता है, दोनों लड़ाई करने लग जाते। तो इसमें बाबा क्या करे? तो बाकी शंकर क्या करते हैं, यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया गया, वो शंकर का रूप दे दिया गया, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा जाता है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया जाता है। नाम तो रखा जाएगा ना। तो वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु का पाठ तो दिखाते हैं ना लक्ष्मी और नारायण के रूप में पालना देते हुए, लेकिन शंकर का पाठ तो दिखता नहीं है, गुप्त है। ब्रह्मा का भी पाठ दिख रहा है। तो ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है, पूरे कल्प में ब्रह्मा का भी पाठ और विष्णु का भी पाठ। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 पूरे जन्म होते हैं और विष्णु के भी पूरे होते हैं। दोनों का ही तो एक ही हुआ ना, चाहे ब्रह्मा का है चाहे विष्णु का है, 84 जन्म तो हुआ, विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को मिला दिया है। शंकर का ना जन्म दिखाएंगे ना खत्म होते हुए दिखाएंगे, तो यहाँ पर शिव और शंकर को एक कर दिया गया। वास्तव में शिव का भी पाठ बहुत है, शिव का भी पाठ बहुत है, शिव बाबा का। शंकर का पाठ इतना नहीं है, शंकर का पाठ तो केवल इसी समय है ना, और शिव जी का पाठ तो बहुत समय तक है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि का ज्ञान कैसे देता? प्रेरणा से ही ज्ञान दे देता, इसीलिए तो एक संदेशियाँ नहीं होती थी, कितनी सारी संदेशियाँ रखा जाता था और वेरीफाई कराया जाता था सही बूढ़ी की गलत बूढ़ी है। देखते थे बाबा कि सच बूढ़ी अगर मिलता जुलता होता था तब बोलते थे हाँ ये सही है। इसीलिए बाप समझाते बच्चे प्रेरणा की कोई बात नहीं, ये सब साक्षात्कार ये सब होना। बाबा एक बार एक संदेशी का सुन रहे थे कि एक संदेशी जा रही थी भोग लेके बाबा से संदेश लाने के लिए। तो क्या हुआ कि वो देखने लगी, जैसे ऊपर जाने लगी देखने लगी ना कि सारे लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं और फिर वो छोड़कर वैसा सीन देखते हुए, और जब ऊपर चलने लगी तो आकाश से टकरा कर फिर नीचे आ जाती थी। जब आप देह भान में रहेंगे ना तो आप ऊपर जा ही नहीं पाएंगे आकाश से ऊपर। वो बार बार जा रही है, बार बार टकरा कर नीचे आ जा रही है, सूक्ष्म तन में प्रवेश तक नहीं कर सकती है। जब तक आप शरीर भान में रहेंगे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, उसके लिए विशेष तैयारी होता है। तो वो जो बहन संदेशी एक थी वो बार बार जा रही है, टकरा कर आ जा रही है, नहीं जा पा रही। फिर दूसरी बहन बोली कि गई संदेश लेने के लिए, तब बाबा बोले कि बच्ची वो तो देवभान में देख ले रही है चारों तरफ सीनरी, वो मर रहा, वो उसके अंदर दर्द का फीलिंग आ गया। फरिश्तों में ये सब नहीं होता है, तो इसीलिए वो टकरा कर नीचे चली जा रही है। तो बाप को तो आना पड़ता है ना। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पाठ मिला हुआ, इसीलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हो, क्योंकि इस समय सबका ज्ञान खत्म हो गया है। तो इसीलिए शिव बाबा आकर सबको ज्ञान देते हैं, तो नॉलेजफुल कहलाते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब तो पता पड़े ना। पहले सोचते थे कि स्कूल जो पढ़ाई है ना सरस्वती उसी के लिए निमित्त है, और सभी वही विद्या मांगते थे कि हमको यही ज्ञान अच्छा से आ जाए। लेकिन अभी बाबा से जुड़ने के बाद ना पता चलता है कि कौन सा ज्ञान भगवान आकर देते हैं। तो मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे मालूम पड़े? क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है? अगर आगे तुम भी तो कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते यह धंधा मैं नहीं करता, तुम क्या पाप करते हो ये मैं नहीं देखता, तुम क्या पुण्य करते हो मैं नहीं देखता। तुम्हारा खाता में वो स्वतः ही चढ़ता जाता, तुम्हारे मन बुद्धि ही तुम्हारा खाता है और उसमें ही सारा रिकॉर्ड होता है। और जब जाएंगे ना बाबा के पास फरिश्तों के रूप में या आत्मा के रूप में, तो रिकॉर्ड अपने आप बजने लगेगा। सबसे बड़ा दोस्त बोले चाहे दुश्मन बोले, कौन हुआ? तो हम खुद हुए ना अपना, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई तो नहीं बोलने जाएगा बाबा ये ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, ऐसे बोलेगा क्या? वहाँ वैसा पाठ नहीं है। वहाँ पर हम अपना ही रिकॉर्ड चालू कर देंगे, अच्छा बुरा सब। आप सोचिए कि आप हम ही अपना दोस्त हैं तो हम ही अपना दुश्मन है। तो इसीलिए सत्य पर चले, कभी झूठ बोलने का दरकार ही नहीं रहेगा। तो यह तो जैसे कर्म करते हैं उसको खुद ही सजा भोगते हैं, उसकी सजा खुद भोगते हैं।
मैं किसी को नहीं देता हूँ सजा, न कोई प्रेरणा से मैं सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने ही सजा दी। अगर बोलेंगे तुम जाके मारो, तो ऐसे नहीं, उसके अंदर उठता है कि हम इसको मारेंगे। क्यों? पिछले जन्म में वो मारा था। इस समय वो कहानी है ना कि एक राजा था और उसका राजकुमार कहीं जा रहा था, तो एक बहेलिया था, वो तीर छोड़ा, सोचा हिरन है, तो राजकुमार को ही लग गया, सोचा वही है, मर गया। राजा के दरबार में बुलाया गया उसको, तो बोला मेरा दोष नहीं है, ये तो दोष काल चक्र का है। काल को बुलाया गया, बोले ये तो मृत्यु का दोष है। मृत्यु बोला मेरा भी दोष नहीं है, ये तो कर्म का दोष है। कर्म बोला मेरा भी क्या दोष है, जो करने वाला उसका दोष ही है, वो दोष ही है। करने वाला कौन? फिर उस आत्मा को बुलाया गया जो राजकुमार की आत्मा थी। फिर उसको बुलाया गया तो पूछा कि क्या किए? बोले कि नहीं, हम उसी समय ना मेरे अंदर चला था कि हम हिरण को मारकर उसका मांस खाएं। और जब वहां से मेरा पाठ चला, उसी उम्र में जब वहां से निकलने लगे, तो इस बहेलिए को जब उस मांस को खाने के लिए बोले, तो जो बनाया ना, जो मारा, उसको मार के बनाया, वो बहेलिया था। उसका दोस्त तो नहीं था, क्योंकि मेरा ऑर्डर का पालन करना था उसको। तो इस बार भी वही ऑर्डर के प्रमाण वो हिरन समझकर मुझे ही मारा, क्योंकि हम हिरन को मरवाए थे, उसका दोष मेरे ऊपर चढ़ गया। तो इसमें इस बहेलिए का कोई दोष नहीं। क्लियर किया वो। तब राजा समझा कि हाँ, कर्मों का दोष होता है। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, बाबा तो नहीं करवाया, अपना अपना कर्मों का सजा मिला। तो कोई को कहना कि इसे मारो, तो यह भी तो दोष हो गया ना, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो क्या? दुख हरता सुख करता, बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़ा ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है ना, बाबा के पास आते हैं तो कितना आनंद आता है, एकदम निश्चिंत करता जा रहा है बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। इसको मेला भी कहा जाता है। मेला क्यों? जहाँ भीड़ होती है। तो यहाँ 33 करोड़ आत्माएं आ रही हैं एक परमात्मा से मिलने। मिलन हुआ ना, मिलन मेला हुआ। सेंटर पर तुम जाते हो तो वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। यहाँ पर जैसे दो चार आए तो हम लोग तो ऐसे ही मिल रहे, परमात्मा से नहीं मिल रहे। लेकिन माउंट आबू जाते हैं तो मेला होता है, आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। जब साकार में थे तो ब्रह्मा बाबा से मिलते थे, जब अव्यक्त बाप दादा आए तो उनसे मिलने जाते थे। तो यह भी तुम जानते हो, ये मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आ गए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही शरीर याद करती है तो बाप आए हैं। यह सबसे अच्छा मेला लगता है, सबसे अच्छा मेला, जहाँ मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो बाप आकर सभी आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ ना। तो यहाँ पर मेला मनाने से हमारा जो पुराना सारा किचड़ा हिसाब किताब सब खत्म होता है और एकदम प्योर हम बन जाते हैं। तो जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बन जाता है, पारस बुद्धि साफ सुथरा हो जाता है। उन मेलों में तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। मेले में जाते हैं तो जैसे पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। मेला में जा गए, खा पी के आ गए, पेट में दर्द हो गया और कचड़ा लेके आ गए ना, तो उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मायावी उसको कहा जाता है, आसुरी है। यह ईश्वरीय मेला है, रात दिन का फर्क है ना इसमें। तुम भी असुर मेले में थे, हम लोग भी तो थे ना, इसलिए निंदा तो नहीं करेंगे ना, इन लोग कैसे करता है, इन लोग ऐसा करता, नहीं बोलना है ये सब। हम लोग भी वहीं से निकले, हाँ, सकाश देते रहना है। अभी हो ईश्वरीय मेले में, तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ लग जाएगा। सारी आत्माएं आ जाएंगी तो भीड़ तो बहुत लग जाएगा। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे बाबा? बाबा माउंट आबू कहाँ से लाएगा? लेकिन देखिए, बाबा चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आत्माओं का ही पार्ट नहीं है आने का। माँ बाप के का एक बच्चा अगर जन्म देता है तो एक बच्चे को पालना देता है। अगर 12-15 बच्चे भी आते हैं तो क्या पालना नहीं देता है? क्या देता है ना। तो ये नहीं सोचना है कि बाबा नहीं दे सकता, बाबा दे सकता, बच्चों का पार्ट नहीं है आने का। तो इस पिछाड़ी में गाते रहो प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, यही बोलते हैं ना। तो कौन सी लीला करते हैं? सृष्टि को बदलने की लीला हो रही है ना। अभी बाबा सृष्टि बदलने का लीला कर रहा। बाहर वालों को पता चल रहा है कि हम लोग कौन बन रहे हैं, हम लोग देवी देवता बन रहे हैं, किसी को पता नहीं। अब लास्ट में जब साक्षात्कार होगा हमारे द्वारा, सबको माथा पे हाथ रखेगा, हम क्या कर लिए,
हमारे साथ साथ चल रहे थे देवी देवता और हम पहचाने नहीं। वो उमंग उत्साह जागृत कीजिए उस समय का अंतिम सीन को, और अभी से ही इतना सुख दीजिए उन लोगों को, इतना सुख दीजिए। उन लोग गलत करे सही करे, अनजान है उन लोग, हम लोग बहुत सुख दे रहे हैं। अंतिम में जब साक्षात्कार होगा तो ये तो नहीं बोला देवी देवता ऐसे करते हैं क्या, ऐसे बोल देंगे तो खराब नहीं करना है। तो यह सबसे बड़ी लीला है। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होनी है। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना चाहिए। पहले स्थापना हो रहा है, फिर बुराइयों का विनाश, और उसके बाद पालना, सत्युग त्रेता। तो जब स्थापना पूरी होती है तो फिर विनाश शुरू हो जाता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी रहती है। हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, अपना दर्शन करते रहो। क्या क्या मिला जब से शूद्र से अभी ब्राह्मण बने, क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या मिला, ये स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो फिर हम चक्रवर्ती राजा बनती। यह कोई को भी पता नहीं कि इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नामो निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते तो लक्ष्मी नारायण को बोलेंगे हिंदू है, हिंदू बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कहला लेंगे, लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो उन्हों को तो देवता ही कहा जाता है। तो फिर हम देवी देवता कुल के हुए ना, हम उन्हीं के संतान हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, हम उनकी संतान हैं। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, यह ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो फिर ये बाबा कहता तुम्हारा जो पाठ चल रहा है वो कल्प बाद भी चलेगा, कल्प के बाद फिर इसी तरह हम लोग आएंगे और अपने अपने पाठ से एकदम संतुष्ट होकर चलेंगे तो हर कल्प में संतुष्ट रहेंगे। अगर यहाँ रोते बिलखते रहेंगे तो बोलेंगे यही मेरा पाठ है, आप रो रहे हैं तो बाबा क्या करें, बाबा तो हंसा रहा है। निश्चिंत हो जाओ बच्चे, जो देख हो रहा है उसको साक्षी होकर देखते रहो। तो बाबा तो बोल रहा है कि निश्चिंत रहो, आप अभी आप रो रहे हैं तो रोने का पाठ तो हर कल्प में हो जाएगा, तो हम ही खुद लिख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह चक्र फिरता रहता है, फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनोगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। गृहस्थ कैसा हो जाएगा, एकदम पवित्र स्वच्छ। तो है यह देवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है यह कोई बता ना सके, विष्णु कौन है, राधा कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, या महालक्ष्मी कौन है, कोई नहीं बताया था आज तक। लेकिन आज बाबा क्लियर करके सब कुछ बताता जा रहा है। महालक्ष्मी की भी पूजा करते, जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसीलिए उसने भंडारा भर दिया, उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तुम जगत अम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा द्वारा, शिव द्वारा। देने वाला तो वो है ना, जगत अम्बा से ज्ञान ले रहे, लेकिन देने वाला कौन, शिव बाबा से ना मिल रहा है सब कुछ। तो तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो, बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, तो ज़्यादा, हाँ बाबा कहते हैं कि जब बाप दादा से भी ज़्यादा लकी हम लोग हैं, क्योंकि देखो जगत अम्बा का ज़्यादा मेला लगता है कि शिव का ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, ब्रह्मा बाबा का ज़्यादा मेला लगता है, किसका ज़्यादा लगा, जगत अम्बा का। तो ब्रह्मा का तो इतना नहीं है, ब्रह्मा का तो देखो एक जगह जाकर बिठा दिया है, कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर तो बहुत है, देखो जहाँ जाओगे वहीं पर देवियों के मंदिर मिलते हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तो तुम भारत की सेवा करती हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, तुम्हारी महिमा होती रहती है। सबके अंदर एक जगत अम्बा बैठी है ना, सबके अंदर एक जगत अम्बा विश्व कल्याणकारिणी वो स्वरूप अंदर में है, तो तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहती है, मुझे कह देती है कन कन में, फिर ले दे के बाबा आ गया ना कि मुझे ही कन कन में तुम कह देती। तुम कितनी ग्लानि करती हो मेरी, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। बाबा बोल रहा है कि तुम्हारी मैं महिमा बढ़ा देता हूँ कि तुम कितनी ऊंची हो, और तुम मेरे को नीचे कर देते हो। भारत माता की जय कहते हैं, बाबा कहते हैं ना भारत माता की जय, तो माताओं की जय के कारण भारत का नाम रखा ना। तो भारत माता तो तुम ही हो ना, कोई अलग से कोई भारत माता कौन है, तो बोलते देवी को भी सामने ले आते हैं, लेकिन वो देवी कौन, हम बच्चियां हैं, हम माताएं बहनें भाई सब है, माता के रूप में सब है।
तो धरनी नहीं है, बाबा कहता कोई धरनी माता नहीं है, पृथ्वी माता नहीं है, धरनी आदि। तो जब तमो प्रधान है तो सतयुग में सत्व प्रधान हो जाती है। बस यही अंतर है कि यहाँ पर अनुपजाऊ है, वहाँ उपजाऊ रहेगा। तो सतयुग में सत्व प्रधान हो जाती, इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आती। जब सत्व प्रधान धरनी होती तब आती है। अभी तुमको सत्व प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहोगे तो ऊंचा पद पाओगे। इसलिए बाबा को याद करना, आत्मा के रूप में कैसे याद करना, अपने आत्मिक स्वरूप को जगा देना। जिस समय आपको चिंता हो रहा है, बाबा को याद कर रहे हैं, चिंता हो रहा है, तो उस समय सोचिए कि आत्मा को क्या चिंता, आत्मा तो पाठ बजा रही है, तो फिर उसी समय चिंता खत्म। तब जाके फिर बाबा को याद करें तो पूरा शक्ति मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है तो सुख मिलने समय आप याद कर रहे बाबा को, शुक्रिया बाबा, तो वो भी क्या है, देवभान का है। आत्मा सुख दुख से न्यारी है, तो यह ख्याल रखना चाहिए। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा। किस रूप में? पूरी तरह से आत्मिक स्वरूप में याद करेंगे तो श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन होती है, तो शरीर भी कंचन में होता है, शरीर भी बहुत सुंदर होता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है ना। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। आज देखते हैं कितना खिलाओ पिलाओ, देखने में तो बहुत स्वस्थ लगता है ये शरीर, और अंदर में कितना दर्द होता है, बीमारी होता है। तो झूठा शरीर हो गया ना, बाहर से तो आप ठीक लग रहे हैं देखने में। तो खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अभी कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी तो 9 कैरेट हो कहेंगे। यह बाप बच्चों से रूरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। रोज सुनते सुनते माइंड वॉश हो जा रहा है ना, माइंड को वॉश किया जा रहा है। मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहाँ हीरे जवाहरतों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या है, वहाँ तो सूबी रस आदि तुम पी कर आते हो, पीते हैं ना, वहाँ का रस मतलब अनुभव होता है कि इतना अच्छा मीठा रस है। जब जाते हैं पी कर आते हैं, उनको अनुभव होता है बहुत अच्छा। यहाँ का फल वैसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ के फल भी इतने बड़े बड़े होते, यहाँ तो वैसा मिल ही नहीं सके। इतना बड़ा बड़ा फल होगा कि एक फल भी खाएंगे ना तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। वहाँ का, वहाँ इतना मीठा फल होता है कि मन तृप्त हो जाएगा, बस उतना ही रहेगा वहाँ भोजन, एक फल खाएंगे हो जाएगा। तो सूक्ष्म तन में तो कुछ है नहीं, तुम प्रैक्टिकल में अभी जाते हो। तो यह है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल भी बनते हो। ये सब समझते समझते हम लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का फुरना नहीं है। जब मधुबन जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो धंधा धोरी में तो नहीं जाते, घर परिवार तो नहीं देखते हैं, केवल बाबा और यज्ञ योग तपस्या चलता है वहाँ। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहता है, यहाँ पर रहने पर घर घाट याद आता है। यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। बाबा अभी से क्लियर कर रहा है कि मधुबन जब जाओगे तो 2 बजे उठकर बैठ जाना है सेंटर पर। तो रात को तुम जा नहीं सकते हो ना, रात में तो जाने का अलाउ नहीं है सेंटर पर। यहाँ तो सहज है मधुबन में, तो शिव बाबा को याद में आकर बैठ जाओ, और कोई को याद ना आए, कोई भी याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ फिर सवेरे उठ जाओ, कोई काम है नहीं, खाओ और सो जाओ, है ना। तो 3 से 5 बजे तक भी आकर बैठो, कोई बात नहीं। 2 बजे पहले बोला बाबा, फिर 3 बजे से 5 बजे तक। तो बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, बाबा भी आ जाएगा। अभी से हम लोगों को बोल दे रहा, बच्चे तुम तैयार रहना और 2 बजे से उठ के बैठ जाना, हम आ जाएंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सिखाने वाला, दोनों बाप है, बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने का फर्क पता चल जाएगा, वहाँ के योग में और यहाँ के योग में पता चल जाएगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए बच्चे उठ सकते हैं कि नहीं, बाबा देखेगा 2 बजे से उठते हैं कि नहीं, कौन सोए रहते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से, सारा दुनिया से वैराग्य है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है। कभी बोला दूसरों को बदलो, अपने आप को बदलो। छीरखंड होकर रहना, सबको मिलजुल कर चलना है। कोई गलत संस्कार वाला है तो अगर उसको पता रहे कि मेरे गलत संस्कार से मेरा ही खराबी हो जाएगा, मेरा ही खाता खराब होगा, तो कोई करना चाहेगा क्या? उसको नहीं पता पड़ता उस समय। इसीलिए रहमदिल क्षमाशील बनना है। सवेरे उठकर एक बाबा की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। परिवार, बच्चा, कुछ भी, धन दौलत कुछ नहीं वहाँ याद आना चाहिए। बोलते हैं बहुत बच्चे जैसे बात करते रहते हैं मोबाइल से, ये हो रहा है वो हो रहा है, सेल्फी। अरे योग तपस्या करना है वहाँ। आप गए हो परिवार को छोड़कर, फिर परिवार को वहाँ भी याद कर रहे हो, तो क्या फायदा? वहाँ तो बोलते हैं ना, फोन मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भैया फोन आएगा नहीं आएगा, नहीं, इतने दिन एकदम फ्री रहना है। तो पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनकर 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी बनो। अब देखिए सेवा का बंधन है, अब कैसे, अब माउंट आबू जाएंगे तो कैसे ऑनलाइन क्लास चलेगा, कैसे यहाँ सेवा का बंधन बंध रहे थे। बाबा बोलता है नहीं, इससे भी न्यारे हो, चलो, तो एकदम न्यारे होके चले जाना। फिर उधर से आएंगे तो फिर सेवा करेंगे। तो विश्व सेवाधारी बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बनो। बेहद की स्थिति, पूरे विश्व की सेवा करनी है ना, तो हमें बंधना नहीं है, मेरा सेंटर, मेरा ये, इस हमें बंधना नहीं है। तो ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। लोगों के प्यारे तो बन ही रहे, लेकिन उसे न्यारा रहना, बाप के सदा प्यारे रहना है। तो सेवा के लगाव में भी नहीं फंसना है, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। कैसे सेंटर कहीं बंद ना हो जाए, कोई आएगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, क्या करेंगे, ये सब सोने का जंजीर है, हमें फंसना नहीं है। तो यह बंधन बेहद में से हद में ले आता है। बाबा कितना सुंदर पहले से ना एकदम तैयार कर दे रहा है बच्चों को। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाओगे। अचानक कोई आत्मा बहुत उल्टा सुल्टा सुल्टा सुना रही है, आप एकदम 1 सेकंड, बाबा यह आत्मा, अभी इसके ऊपर रावण हावी हो गया है, हम राम को जागृत करें, हे राम तुम जागो, देखो तुम्हारे ऊपर रावण की विजय हो रही है। सका दे, ये नहीं अरे ये तो ऐसा सुना दिया, ये तो ऐसा सुना दिया, ये क्या है? फिर हम भी कमजोर, हम भी अपना कमजोरी दिखा दिए। तो हमें अपना कमजोरी नहीं दिखाना है, हमें उसको सकाश देकर और ऊपर उठ जाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल अभी से ही करो। अगर कोई आत्मा अचानक से आ रही है तो रिहर्सल करवाने के लिए आ रही है, तो शक्तिशाली बन जाओगे। अव्यक्तिशाली, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आप सबका पहला प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। क्या है? सबसे ज्यादा किससे बंधे हैं? शरीर से बंधे हैं ना, फिर देहधारियों से बंधे। अरे क्या करें, पति चले, पत्नी चले, बच्चे चले ज्ञान में, तब तो मैं चलूं। हाँ, बाबा चुनने समय तो आपको विशेष बना दिया, तो पहले हम चलेंगे ना। तो पहली प्रवृत्ति देह की, हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। पहले उसको तैयार करो, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत करो, अलौकिक करो, दिव्यता भरो इसमें। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तो तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकते हो। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को नहीं बदलेंगे, परिवार नहीं बदलेगा। तो हम फंसे हुए हैं। बच्चे समझते हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ करना ही सबसे बड़ा गलती है, इसीलिए नहीं बदल पा रहे हैं। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को, मुख को रूहानी पवित्र बनाया है। आंखों से हम देख रहे हैं मेरा बेटा तो बड़ा खराब है, कहाँ किसको देख रहे हैं? देह को देख लिए। आत्मा को बेटा बोलेगे क्या? नहीं ना। तो ये चेक करना है कि हम पहले अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, हम दूसरे को बोले ये तो ऐसा ही है वैसा ही है। तो बाबा कितना क्लियर कर रहा है, कौन सा गृहस्थी है? पहले संकल्पों का, बुद्धि का, नयनों का, मुख को रूहानी पवित्र बनाया है। ये तुम्हारा
स्वयं का गृहस्थी है। तो ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है जो अपने आप को पूरी तरह से पवित्र बना ले। तो उसका दोनों तरह का गृहस्थी, अपने अंदर का भी गृहस्थी और बाहर का भी गृहस्थी, सब सुंदर हो जाएगा। ओम शांति।